जय श्री राम मित्रों, जय भोलेनाथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि भक्तों की ऐसी ऐसी आकृतियां देखिए। साक्षात भगवान भोलेनाथ मस्तक पर गंगा को धारण किए हुए और पूरा फेस बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ध्यान से देखें, आँख, नाक, मुंह, ठोडी और अलग अलग प्रकार से जो इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ भगवान भोलेनाथ के जो सिर पर जटाओं का पूरा पुंज है और उसके ऊपर माँ गंगा विराजमान है, आपको पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ज्योत के ऊपर भगवान भोलेनाथ समाधि अवस्था में आराम से बैठे हुए हैं। किस प्रकार से कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ बैठकर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और हमेशा नाम जप की महिमा का बखान करते हैं। जब कोई भक्त जन सच्चे हृदय से उनका नाम सुमिरन करता है और ध्यान की मुद्रा में बैठता है तो उसके दीपक पर इस प्रकार का फूल बनना कितना सार्थक और कितना महत्व रखता होगा, यह आप इस दीपक के बने हुए फूल से साक्षात देख सकते हैं। नीचे भी दीपक के अंदर जो ऑरेंज कलर की प्रतिमा बनी हुई है, उसमें भी आप एक आकार देख सकते हैं। और कैलाश पर्वत का जो रूप, उसके ऊपर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ और किस प्रकार से वो अपनी समाधि अवस्था में बैठे हैं, वो भी ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए एक और आकृति है, इसमें भी आपको अलग अलग प्रकार के संकेत नज़र आएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर जो नीचे की नीली आभा है, यह आप जानते हैं हमारे जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक, इनके अंदर इस रंग की सबसे ज़्यादा महिमा होती है। और ये देखिए भगवान भोलेनाथ के वाहन के रूप में सींग और कान दोनों दिखाते हुए नंदी महाराज किस प्रकार से विराजमान। ये फिर से देखिए भगवान कैलाश पर्वत पर कैसे विराजमान। ये उनका चंद्र, जो भगवान चंद्रशेखर भी नाम है भगवान भोलेनाथ का, किस प्रकार से इस चंद्र की आकृति इस दीपक में बनी है, कितनी स्पष्ट है। और बीच में इसमें कुछ और 2 छोटी छोटी आकृतियां हैं, जूम करके आपको नजर आएंगी। तो इस चंद्र को अपने शीश पर धारण करने की बड़ी एक लंबी कथा है, वह भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है कि भगवान भोलेनाथ ने चंद्रदेव के प्राणों को भी बचाया था और उन पर दोबारा कोई संकट ना आए, इसलिए उन्होंने उसे अपने ही शरीर पर, अपने मस्तक पर धारण किया था, जिससे उनका नाम चंद्रशेखर भी हुआ था। तो हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर उनके अलग अलग नाम किस प्रकार से विख्यात हैं, उनके हजारों नाम आपके शास्त्रों में वर्णित हैं। तो ये चंद्र की आकृति जब बनती है तो भगवान भोलेनाथ का वह संकेत कि आपको यदि कोई भी किसी प्रकार का रोग शोक ने घेर लिया है तो वो अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ आपका साथ दे रहे हैं। ये देखिए भगवान भोलेनाथ के गले में पाए जाने वाले उस उत्तम वासुकी के द्वारा भगवान भोलेनाथ के ऊपर किस प्रकार से एक छत्र का निर्माण किया गया है और नीचे पूरा शिवलिंग आपको साफ नज़र आ रहा है। तो इसकी जो नीली आभा, बीच में ऑरेंज और ऊपर येलो के ऊपर वाइट, तो जब आपका सहस्रार चक्र एक्टिव होने लगता है तो उसमें इस प्रकार के हजारों सफ़ेद रंग के सूरज प्रकाश करते हुए विद्यमान होते हैं। तो जिस भक्त जन की यह तस्वीर है, जो यह दीपक की आकृति है और ये फ़ोटो भेजा गया है, तो देख लीजिए किस प्रकार से उनकी जो 7 चक्रों की ओरा है वो किस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है। एक अन्य भक्त के द्वारा भेजी गई इस मुद्रा में देखिए भगवान भोलेनाथ आपको साक्षात नजर आएंगे और ये शिवलिंग का स्पष्ट रूप से उसी भक्त के दीपक के फूल में चित्रण है। देख लीजिए इसमें कोई किसी प्रकार की एडिटिंग या कोई कंप्यूटर टोमोग्राफी या कुछ भी अलग से एडिटिंग नहीं की गई है। यह साक्षात भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद रूप में दीपक में दिखाई देने वाला संकेत है। तो इस प्रकार से आपके भी दीपक में अनेक प्रकार के संकेत आपके आराध्य देव आपको प्रदान करते हैं। इस शिवलिंग का बनना भगवान भोलेनाथ के प्रति इनकी असाध्य, बहुत ज़्यादा दिल से की जाने वाली भक्ति का निरूपण करता है।
इसी तरह आपके भी आराध्य देव के अस्त्र शस्त्र, उनके जो वाहन हैं या जो उनके मुकुट हैं या उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी आकृतियाँ आपके दीपक में जरूर बनती होंगी। आप भी अपने दीपक में बनने वाली उन आकृतियों के बारे में यदि संकेत को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल बाबा का आशीर्वाद SPM की लाइव में आकर के या जो नंबर दिया गया है आपको व्हाट्सएप के लिए उस पर आकृतियों को वीडियो बनाकर भेज सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के लिए यदि आपको पर्सनल कोई भी बात पूछनी है, आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो ना बनाई जाए, आपके दीपक की या आपकी किसी भी जानकारी को गुप्त रखा जाए, आपकी भक्ति पूजा पाठ को गुप्त रखा जाए, तो उसके लिए आप साथ में मैसेज भी करें। और यदि आपको अपनी जानकारी भी चाहिए कि संकेत के बारे में पर्सनल पूछा चाहिए तो पर्सनल पूछा के लिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लाइव में फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है। उसमें आप लाइव में जुड़ें और यदि आप पर्सनल ही चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। नंबर है 9467820285 94 678 20 285। इसी की UPI ID है 94 678 20 285 @UPI। उस पर भी आप उस सेवा को भेजकर अपनी पर्सनल पूछा ले सकते हैं। ये देखिए, बेल पत्र के जो 3 पत्ते होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर निर्माण हुआ है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद रूपी इस ज्योत के फूल में बेल पत्र का पूरी तरह से निर्माण हो गया है, जिसमें एक पत्ता आपको ऊपर और 2 नीचे की तरफ अटूट रूप से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो त्रिदेव के ही रूप माने जाते हैं। ये देखिए, भक्तजन की दीपक में ओम की आकृति कितनी स्पष्ट है। आप थोड़ा सा मोबाइल को रोटेट करके भी देख सकते हैं। यदि राइट में रोटेट करेंगे तो भी आपको ओम की आकृति स्पष्ट नज़र आएगी। ऐसे ही त्रिदेव अपनी कोई भी साधना के समय आपको अलग अलग प्रकार से दीपक के फूल में संकेत प्रदान करते हैं कि आपका कार्य हो रहा है या नहीं, भगवान को आपकी भक्ति स्वीकार है या नहीं, या भगवान ने आपको कौन सी ओरा, कौन से 7 चक्र में से कौन से चक्र में अब आपको पहुंचा दिया है। और उन्हीं त्रिदेव और त्रिदेवियों की शक्तियों से परिपूर्ण आपके इष्ट देव, आराध्य देव, आपके कुल देव आपसे कितने प्रसन्न हैं, उनकी कृपा आप पर कितनी आ रही है। वो ये देखिए, भगवान भोलेनाथ के जो नादिया के कान होते हैं कैसे लहराते हैं और आपके आशीर्वाद रूप में आते हैं। बिल्कुल इस फूल के बीच में देखिए नादिया का मुंह बना हुआ है और चारों तरफ जो फूल है वह पूरे कैलाश की पूरी जो वहाँ पर आप नेट पर भी देख सकते हैं, कैलाश के अलग अलग जो फोटोज़ विद्यमान हैं उनका भी निरूपण इसमें फूल में हुआ है। और बीच में तो नंदी का प्रत्यक्ष मुंह, आँखें, नाक, कान, सींग, हर प्रकार की सफ़ेद सी और येलो सी आकृति में आप बिल्कुल बीच में जूम करके देख सकते हैं कि कैसे भगवान के गण, भगवान भोलेनाथ के गण आपके घर पधार चुके हैं। क्योंकि जब कभी भी कोई भी देवी देवता आपके घर आते हैं तो वो साक्षात रूप में उनके गण भी वहाँ पधारते हैं। इसमें देखिए, दीपक के मध्य ऑरेंज कलर में पूरी प्रकार से ओम बना हुआ है, जिसकी बाउंड्री येलो कलर से है और जिसकी फॉर्मेशन ऑरेंज कलर की है। बीच में थोड़ा सा डार्कनेस से वो ओम की, यानी कि 3 जैसे लिखा जाता है, 3 की आकृति स्पष्ट है। ये फिर से देख लीजिए, एक अन्य भक्त के दीपक में बने हुए ओम की आकृति, जिनकी भोलेनाथ की भक्ति अच्छी प्रकार से स्वीकार की जा रही है। और भगवान भोलेनाथ के इस चमत्कार को आप अलग अलग भक्तों के द्वारा भेजी गई फ़ोटो और वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको जो पहुंचाते हैं और वो संकेतों के बारे में वर्णन करते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपने इस प्रकार से भेजे गए सभी दीपक के फूलों, ये देखिए किस प्रकार से छत्र का निर्माण किया गया है। नीचे भगवान भोलेनाथ, ऊपर वासुकी के द्वारा उनका, जैसे आप शिवलिंग शिवालय में जाकर के देखते हैं कि ऊपर शेषनाग की आकृति बनाई जाती है वासुकी की, या नीचे किस प्रकार से शिवलिंग होता है जिस पर आप जल चढ़ाते हैं। तो ये देख लीजिए, अलग अलग भक्तों के द्वारा भेजी गई आकृतियों से आपका किस प्रकार से संकेतों का विवेचन किया जा रहा है। आप भी भगवान भोलेनाथ